नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ओमान की अर्थव्यवस्था और ओमान के लोगों को राहत देते हुए 500 से अधिक जो सरकारी सेवाओं के शुल्क में कटौती करने की घोषणा की है। लेकिन ये जो शुल्क में कटौती है वो अभी तत्काल रूप से प्रभावी नहीं होगी, यानी आने वाले 1 जनवरी 2022 से ओमान के 500 से अधिक जो सरकारी सेवाओं के लिए जो पैसे देने पड़ते थे उसमें आप 17% से लेकर 96% की कमी देख सकते हैं। और ये जो नया कानून है ओमान में 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पे आप इन नए जो शुल्क हैं उसके विवरण को आप देख सकते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी नगर पालिकाएं हैं उन लोगों के सहयोग से इस नए शुल्क सारणी को बनाया गया है। साथ में महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने निर्देश दिया है श्रम मंत्रालय को, जिन लोगों का जो पदोन्नति है, जो प्रमोशन रुका हुआ है, इन कर्मचारियों का प्रमोशन आप जल्द से जल्द करिए। और ये जो फैसला है 1 जनवरी 2022 से ये भी लागू हो जाएगा, जिसमें 28,000 से अधिक जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को इससे सीधा सीधा लाभ होगा। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन आ रहा है कि कभी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, मतलब ज्यादातर बढ़ ही रही हैं, और इसका असर ओमान पे भी दिखने लगा था। हालांकि ओमानी नागरिकों ने सल्तनत के सुल्तान से ये आग्रह किया था कि तेल की कीमतों को फिक्स कर दीजिए, और महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने आम नागरिकों की बात पर अमल करते हुए अगले 14 महीनों के लिए ओमान में बिकने वाले पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को फिक्स कर दिया है। यानी कि 2022 के दिसंबर तक दाम न बढ़ेंगे न घटेंगे, जिससे आम नागरिक को काफी फायदा होगा। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि लीवा, जो कि उत्तरी अल्बतीना प्रांत में स्थित है, वहां पे एक इंडस्ट्रियल स्टोर में आग लग गई। हालांकि फायर फाइटर समय रहते पहुंच गए और आग को बुझा लिया गया है। किसी के भी इसमें चोटिल होने की खबर नहीं मिली है। समय रहते जो भी कर्मचारी यहाँ पे काम करते थे वे यहाँ से निकल के बाहर आ चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी ओमान में विश्व मधुमेह दिवस, जो कि 14 नवंबर को आता है, उसके लिए पूरी तैयारियां सल्तनत में हो चुकी हैं। वो चाहे हॉस्पिटल हो, रॉयल ओपेरा हाउस हो या फिर जो भी गवर्नमेंट केंद्र हो, उन सभी को नीली रोशनी से सजा दिया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार डायबिटीज पीड़ित पेशेंटों के लिए मुफ्त देखभाल की जो सुविधा है वो प्रदान करती है। डोफार में 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रॉयल मान पुलिस और पर्यावरण प्राधिकरण के अधिकारी शामिल रहे। दोनों शिकारी जो संरक्षित प्रजाति है अरेबियन गजल का शिकार करते हुए इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। अधिकारियों ने इन लोगों के पास से मिले जो उपकरण है उनको जब्त कर लिए हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पर्यावरण प्राधिकरण ने सभी लोगों को ये चेतावनी जारी करते हुए बताया कि हम निवासियों, प्रवासियों और पर्यटकों से कानून के उल्लंघन करने से बचने का आग्रह करते हैं। जो भी पर्यावरण कानून है उसको मत तोड़िए, जो भी जो रूल है उसको फॉलो कीजिए। देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं ताकि अस्पतालों में ले जाने की आवश्यकता न पड़े, लोगों के अंदर जो मृत्यु दर है वो न बढ़े। लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए बताया है कि लोग जिस तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बीचेस पे, मार्केट में या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, किसी भी प्रकार की जो सावधानी है उसको दरकिनार करते हुए नॉर्मल जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से रशिया में कोविड-19 का एक नया वायरस फैला है, वहां पे वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को मजबूरन सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ा है। तो क्या आने वाले समय में ओमान को भी लॉकडाउन में ढकेलना पड़ेगा? यदि लोग नहीं संभले तो यही एक उपाय बचेगा सरकार के पास। ओमान के नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने सभी लोगों को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि यदि आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ऐसे बीचेज पे जा रहे हैं या पानी में तैरने की योजना बना रहे हैं, तो वहां पे यदि बच्चे साथ में हैं तो उनके सुरक्षा के सभी इंतजाम पर्याप्त हो, तभी आप बच्चों को पानी में रहने दें। और जब बच्चे पानी में हो तो उनके ऊपर ध्यान रखें, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इन दिनों सल्तनत में डूबने की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए सीडीए ने ये नए चेतावनी गाइडलाइंस जारी की है।
सर्वोच्च समिति और ओमान के पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 के महामारी को ध्यान में रखते हुए जो होटल हैं, जो रिसोर्ट हैं, इन सभी लोगों के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह से आप ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50% से ज़्यादा जो बुकिंग है वो आप नहीं करेंगे। और इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है अल रीफ रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर, जिन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले हफ्ते में कुछ होटल और पर्यटन प्रतिष्ठान कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए जो जरूरी नियम है उसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे थे, जिसको देखते हुए हमने ये कार्रवाई की है और सभी होटलों और पर्यटन प्रतिष्ठानों को हमने गाइडलाइन जारी किया है कि जो भी मीटिंग है, बैंकेट हॉल है या फिर जो भी आपके यहाँ फंक्शन होते हैं उसमें आगंतुकों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने व्यवसाय को चलाना है। लोगों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी